हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 26 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलमार्ट इंडिया कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में वॉलमार्ट इंडिया कंपनी ने अपना नया CEO नियुक्त किया है समीर अग्रवाल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं वॉलमार्ट इंडिया कंपनी के नए CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर अग्रवाल। वॉलमार्ट कंपनी जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेल कारपोरेशन कंपनी है। वॉलमार्ट कंपनी के वर्ल्ड वाइड CEO और अध्यक्ष हैं डॉग मैकमिलन। वॉलमार्ट कंपनी के संस्थापक थे सैम वाल्टन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 के लिए पेन हेमिंग्वे अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो वर्ष 2020 के लिए जो पेन हेमिंग्वे अवार्ड है ये दिया जाएगा रुचिका तोमर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब यहाँ से आपको दो क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पेन हेमिंग्वे अवार्ड है यह रुचिका तोमर को क्यों दिया जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो पेन हेमिंग्वे अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो रुचिका तोमर को इनके उपन्यास अ प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए 2020 का पेन हेमिंग्वे अवार्ड दिया जाएगा। जो पेन हेमिंग्वे अवार्ड ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पेन हेमिंग्वे जो अवार्ड है भारत की लेखिका रुचिका तोमर को इनके नोबल इनके उपन्यास अ प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के चलते टोक्यो में होने वाले कौन से खेल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। तो ओलंपिक 2020 जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले थे, इनको एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब जो 2020 में खेले जाने वाले जापान की राजधानी टोक्यो के ओलंपिक खेल थे, अब ये खेले जाएंगे 2021 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको याद रखना है, कोरोना वायरस के चलते टोक्यो 2020 के जो ओलंपिक खेल थे इनको स्थगित कर दिया गया है। अब ये खेले जाएंगे अगले साल 2021 में। ये जो फैसला है ये संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और के टोक्यो ओलंपिक आयोजकों के द्वारा लिया गया है। अब जो ओलंपिक खेल हैं 2020 के बजाय 2021 में आयोजित किए जाएंगे। अब आपको यहाँ से याद रखना है जो ओलंपिक खेल हैं ये मॉडर्न ओलंपिक खेल 1896 से खेले जा रहे हैं, और 1896 से लेके अब तक की 125 वर्षों के इतिहास में ये चौथी बार है जब ओलंपिक खेल रद्द किए गए। पहली बार जो ओलंपिक खेल ये रद्द किए गए थे 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। दूसरी बार ओलंपिक खेल रद्द किए गए थे 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और तीसरी बार ओलंपिक खेल रद्द किए गए थे 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और अब चौथी बार जो ओलंपिक खेल रद्द किए गए हैं 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओलंपिक खेलों के इतिहास में ये चौथी बार है जब कोरोना वायरस महामारी के कारण ओलंपिक खेलों को रद्द कर दिया गया है। जो इस साल के टोक्यो ओलंपिक खेल थे इनका शुभांकर था मेरिटोवा, जबकि समर और पैरालंपिक खेलों के लिए शुभांकर था सोमाइटी। इसके 4 साल बाद 2024 में समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसके 4 साल बाद 2028 में समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में। ये तो बात होगी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की। अगर अब क्वेश्चन पूछा जाए कि जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं कब और कहाँ खेले जाएंगे, तो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल चीन की राजधानी बीजिंग में, और 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाच, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। भारत की जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलामी का शिकार लोगों को और खरीदे या बेचे गए लोगों को, जो गुलामी के लिए खरीदे या बेचे गए उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है।
इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांसलेटिक स्लेव ट्रेड। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है जो किसी भी देश में या किसी भी समय जो गुलाम रहे हैं या फिर गुलामी के लिए लोगों को खरीदा या बेचा गया है, उनको याद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो गुलामी के लिए खरीदे या बेचे गए लोगों के को याद करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो गुलामी के लिए खरीदे या बेचे गए लोग हैं, जिनके लिए 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, उसका इस साल का थीम था, विषय था कन्फ्रंटिंग स्लेवरी लेगेसी ऑफ रेसिज्म टुगेदर। और 25 मार्च को हुई हिरासत में रखे गए एवं लापता सदस्यों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अभी तक जितने भी मार्च महीने में महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, जैसे 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस, वर्ल्ड टीबी डे, टीबी या जिसका पूरा नाम है ट्यूबरक्लोसिस। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय दिवस, ट्यूबरक्लोसिस दिवस, जिसका इस साल का विषय था इट इज़ टाइम। और 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस। 21 मार्च को मनाया गया विश्व कविता दिवस। 21 मार्च को ही मनाया गया विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। 21 मार्च को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 20 मार्च को मनाया गया विश्व गौरैया दिवस। 18 मार्च को मनाया गया ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस। ये हैं इतने महत्वपूर्ण दिवस जो कि अभी तक मार्च महीने में मनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में उपन्यास लेगेसी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा लिखा गया है। तो हाल ही में जो पुस्तक है लेगेसी ऑफ लर्निंग, ये लिखी गई है सविता छाबड़ा के द्वारा। सविता छाबड़ा के द्वारा पुस्तक लेगेसी ऑफ लर्निंग लिखी गई है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं सविता छाबड़ा, जिनके द्वारा लेगेसी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक लिखी गई है, जो कि वर्तमान में हाइजेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की चेयरपर्सन है। तो आपको याद रखना है, सविता छाबड़ा के द्वारा उपन्यास लेगेसी ऑफ लर्निंग लिखा गया है। इसके अलावा एक पुस्तक और आपको याद रखना है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाल ही में पत्रकार तौलिंग सिंह ने मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन नाम की पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में शुरू हुई उत्पादन प्रोत्साहन योजना प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई उत्पादन प्रोत्साहन योजना प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का बढ़ावा देना, यानी कि इसका संबंध है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से। तो आपको याद रखना है, उत्पादन प्रोत्साहन योजना का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से। उत्पादन प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है कि भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम उत्पादन प्रोत्साहन योजना को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो भारत में पहली बार हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा आईआईटी मद्रास में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आईआईटी मद्रास हाइपरलूप के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रोत्साहित करने के लिए भारत में पहली बार वैश्विक हाइपरलूप पॉड स्पर्धा का आयोजन करेगा। आईआईटी मद्रास की टीम जो है 2019 में हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली एशिया की एकमात्र टीम थी, जिसने भारत का पहला स्वचालित हाइपरलूप विकसित किया था। अब हम जान लेते हैं कि हाइपरलूप पॉड क्या है। तो आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये है एक प्रकार का हाइपरलूप पॉड। हाइपरलूप जो है ये परिवहन की 5वीं पीढ़ी मानी जाती है, जिसमें अधिकतम गति वाली ट्रेनें वैक्यूम ट्यूब में चलती हैं।
इसमें हवा का घर्षण नहीं होने से पॉड की जो गति है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। यह ट्रांसपोर्ट के सामान्य साधन जैसे कार, ट्रेन या फिर एरोप्लेन से सस्ता है और प्रदूषण रहित है और उससे तेज है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है एक प्रकार का हाइपरलूप पॉड, कह सकते हैं एक प्रकार का ट्रेन। जो हाइपरलूप नामक कॉन्सेप्ट है इसको दिया गया था स्पेस एक्स के फाउंडर और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क के द्वारा। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो हाइपरलूप नामक पॉड कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको याद रखना है हाइपरलूप पॉड का जो कॉन्सेप्ट ये दिया गया स्पेस एक्स कंपनी के फाउंडर और सीईओ एलन मस्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है एबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो एबेल पुरस्कार 2020 से दो लोगों को सम्मानित किया जाएगा, ग्रेगरी मार्गुलुसुक, दूसरे व्यक्ति हैं हिलेर फुस्टेनबर्ग। इन दोनों को 2020 के लिए एबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं 2020 के लिए सम्मानित किए जाने वाले एबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता। जो एबेल पुरस्कार है इसमें दी जाने वाली पुरस्कार की राशि है 8,83,400 यूएस डॉलर। ये जो पुरस्कार की राशि है ये दी जाएगी ग्रेगरी मार्गुलुसुक, दूसरे व्यक्ति हैं हिलेर फुस्टेनबर्ग। इन दोनों को एबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, जो कि दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है गणित के क्षेत्र में। एबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। इस साल का जो पुरस्कार ये जो दो व्यक्तियों को दिया जाएगा ये किस लिए दिया जाएगा ये भी जान लेते हैं। तो इन लोगों ने समूह सिद्धांत, संख्या सिद्धांत और संयोजन गणित में संभावना और गति विज्ञान से विधियों के अग्रणी उपयोग के लिए सम्मानित किया जाएगा इन दोनों को एबेल पुरस्कार 2020 से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल किस शहर में खोला गया है। कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस महामारी का ऑफिशियल नेम है, जो कि WHO के द्वारा दिया गया है। कोविड का फुल फॉर्म है CO फॉर कोरोना वायरस, CO फॉर कोरोना, V फॉर वायरस, D फॉर डिजीज। 19 का मतलब है 2019 में, क्योंकि इसका पहला केस रजिस्टर हुआ था नवंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में, इसलिए इसका नाम दिया गया है कोविड-19। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल किस शहर में खोला गया है। तो कोरोना वायरस को संपूर्णतया समर्पित भारत का पहला अस्पताल खोला गया है मुंबई शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये जो अस्पताल है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि मुकेश अंबानी के द्वारा मुंबई में कोविड-19 के उपचार के लिए भारत का पहला समर्पित कोविड-19 अस्पताल शुरू किया गया है। जो रिलायंस फाउंडेशन है इन्होंने मुंबई में BMC जो बृहद मुंबई नगर निगम है इसके साथ मिलकर शुरू किया है। इस अस्पताल को जो फंडिंग है, फाइनेंस है, ये किया जाएगा रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें कोविड-19 की रोकथाम के लिए आइसोलेशन कक्ष शामिल हैं जो संपर्क श्रृंखला को तोड़ने में मदद करेंगे, साथ ही साथ संक्रमण को नियंत्रित करने में सहायक होगा। तो आपको याद रखना है भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला गया है मुंबई शहर में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन और याद रखना है, हाल ही में मेड इन इंडिया के तहत बनी भारत की पहली जो कोविड-19 टेस्ट किट है इसको मंजूरी दे दी गई है CDSCO के द्वारा। CDSCO जिसका पूरा नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा। तो मेड इन इंडिया के तहत बनी भारत की जो पहली कोविड-19 टेस्ट किट है इसको मंजूरी दे दी गई है औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत की जो पहली मेड इन इंडिया के तहत बनाई गई कोविड-19 टेस्ट किट है इसको किस संस्था के द्वारा बनाया गया है। तो भारत की पहली जो मेड इन इंडिया के तहत कोविड-19 टेस्ट किट बनाई गई है इसको बनाया गया है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पुणे के द्वारा।
माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट किट बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोरोना वायरस से प्रभावित हुए फिल्म और टीवी वर्कर्स के लिए किस कंपनी ने $100 मिलियन की मदद की घोषणा की है? तो हाल ही में फिल्म और टीवी वर्कर्स से क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनकी मदद के लिए $100 मिलियन की मदद की घोषणा की गई है नेटफ्लिक्स कंपनी के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स जो कि अमेरिकन ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर और स्ट्रीमिंग वीडियो साइट है। नेटफ्लिक्स कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं रीड हेस्टिंग्स। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन है 2 दिन से नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है थोड़ा गड़बड़ हो गया है और हमारे शहर की सभी दुकानें बंद हैं, बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा, तो इसलिए जो वीडियो है थोड़ा लेट हो जाता है। कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी जो मेरा लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है सही हो जाए और मेरा जो वीडियो है कंटिन्यू आप तक पहुंचता रहे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों को वीज़ा डेबिट कार्ड जारी करने के लिए वीज़ा कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी प्रकार से हमारा डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम। स्टे होम एंड स्टे फ्रॉम स्टडी।